हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसजी ड्रीम स्टडी पे। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं हिंदी के जो महत्वपूर्ण जीवन परिचय होते हैं। इससे पहले हमने आपको जयशंकर प्रसाद और सूरदास का जो है जीवन परिचय बता रखा है। 4 से 5 जीवन परिचय हम आपको बताएंगे जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में कक्षा 10वीं के लिए पर्याप्त हो जाएंगे। यानी 4 से 5 जीवन परिचय अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त हो जाएंगे। आपका जो 10 नंबर का पूछा जाता है कवि का और लेखक का जीवन परिचय, तो यहाँ से आप लोगों को 10 में पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। बस आपको हम जैसे बताएंगे उसी प्रकार से आपको जीवन परिचय जो है लिखना है और उसी प्रकार से याद करना है। तो आज आइए देखते हैं आपका लेखक का जीवन परिचय। इससे पहले हमने कवि में सूरदास का और जयशंकर प्रसाद का कराया है। अब लेखक में देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपका पहला जीवन परिचय। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय किस प्रकार से लिखेंगे पूरा एकदम डिटेल में बताएंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब आइए देखते हैं कि आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय जो है किस प्रकार लिखेंगे कि आप अपने यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में जो है 5 नंबर में से पूरे 5 नंबर पाएँ, एक भी नंबर आपका एग्जामिनर की काटने की आशंका ना बने। सबसे पहले आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी कि जिसका जीवन परिचय आप लिखेंगे, जैसे सूरदास हुआ, जयशंकर प्रसाद हुआ, या किसी का, ऊपर हेडिंग डाल लेंगे उनके नाम का। उसके बाद नीचे हेडिंग डालेंगे आप, पहली हेडिंग जीवन परिचय। अब जीवन परिचय लिख करके आप आचार्य राम शुक्ल का लिख रहे हैं तो इसी प्रकार जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। फिर लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे, उनका जन्म जो है 1884 ईस्वी में जो है बस्ती जिले का जो अगोना नामक गांव था वहां पर हुआ था। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में जो है बस्ती जिला था उत्तर प्रदेश का, जहां पर अगोना नामक एक ग्राम था, वहां पर हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उनके पिताजी का जो नाम था वो चंद्रबली शुक्ल था। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो पिता का नाम था, क्या था, चंद्रबली शुक्ल था। FA यानी इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में छूट गई। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, इनकी जब इंटरमीडिएट में आए तो इनकी शिक्षा जो है यानी पढ़ाई जो है वो बीच में ही छूट गई। उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। यानी जब इनकी शिक्षा जो है इंटरमीडिएट के बाद छूट गई थी, तो इन्होंने क्या किया, उसके बाद सरकारी नौकरी कर ली। लेकिन जो इनका स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान के कारण यानी स्वाभिमान में कोई समझौता ना हो करने के कारण इन्होंने जो है सरकारी नौकरी छोड़ दी है। उसके बाद मिर्जापुर का जो मिशन स्कूल है उसी में चित्रकला के अध्यापक हो गए। यानी कि इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ करके जो है मिर्जापुर के मिशन स्कूल जो है उसमें चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्व अध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यानी स्व अध्याय का मतलब स्व यानी सेल्फ स्टडी, जिसे आज की भाषा में आप बोलते हैं। यानी स्व अध्याय से इन्होंने जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी यानी लगभग 6 से 7 भाषाओं का इन्हें अच्छे से जो है पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो चुका था। अब बात करते हैं आगे किस प्रकार लिखेंगे। कुछ समय पश्चात जो है ये काशी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्त किए गए। यानी कुछ समय जो है पश्चात ये जो है काशी विश्वविद्यालय जो है वहाँ के हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्त किए गए थे। वहाँ बाबू श्याम सुंदर दास के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। यानी जो आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय है वहाँ पर ये जब अध्यापक नियुक्त हो गए, उसके बाद जो है कुछ समय बाद ही इन्हें बाबू श्याम सुंदर दास जो थे, उनके बाद ये जो है हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। अब बात करें जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की साधना में संलग्न रहते हुए हिंदी का यह प्रकांड पंडित सन 1941 में स्वर को सिधार गया। यानी जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये जीवन के अंतिम क्षणों तक जो है साहित्य की साधना में संलग्न रहते हुए यानी मगन रहते हुए सन 1941 ईस्वी में जो है स्वर्ग सिधार गया। यानी इनका जो स्वर्गवास है वो सन 1941 ईस्वी में हुआ था। अब अगली हेडिंग की बात करें तो इनकी अगली हेडिंग आप डालेंगे कृतियाँ। यानी कि अगली हेडिंग आप डालेंगे कृतियाँ या प्रमुख रचनाएं। बात करें आप अगर इंटरमीडिएट में भी पढ़ते हैं, कक्षा 12वीं में भी अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी करते हैं तो जीवन परिचय आप इसी प्रकार लिखेंगे। बस होता क्या है, उसमें साहित्यिक जीवन परिचय लिखना रहता है। तो जीवन परिचय के बाद आपकी दूसरी हेडिंग बन जाती है साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय के बाद तीसरी आपकी हेडिंग जो है कृतियाँ बनती है, अगर आप 12वीं की तैयारी करते हैं तो इसी में बस एक साहित्यिक परिचय आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कृतियाँ आप किस प्रकार लिखेंगे, शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला आप 6 कॉलम या 8 से 10 इनकी जो प्रमुख रचना है याद कर लीजिए, या इस प्रकार आप सीक्वेंस वाइज नंबर डाल के लिखिए, या इस प्रकार भी याद कर सकते हैं निबंध, या इसमें भी आप कृतियां में भी हेडिंग बना सकते हैं। पहला निबंध में
तो निबंध में आपका चिंतामणि हो जाएगा, विचार विधि हो जाएगा, इस प्रकार करके भी आप लिख सकते हैं। लेकिन हमने जो है डायरेक्टली आपका नंबरिंग डाल करके इसका कर दिया है। पहला इनकी प्रमुख रचनाओं में है चिंतामणि, दूसरा आप विचार विधि लिखेंगे, तीसरा रस मीमांसा हो जाएगा, चौथा इनकी प्रमुख जो रचना है वो त्रिवेणी, अगला है तुलसी ग्रंथावली और छठे की बात करें तो जायसी ग्रंथावली है। इसी प्रकार आप अगर अपने यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में या बिहार बोर्ड एग्जाम किसी भी बोर्ड की एग्जाम अगर आप तैयारी करते हैं, 10वीं में पढ़ते हैं, तो अगर आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पूछता है जिस प्रकार हमने बताया है, अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपके 5 में से पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, यानी एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। बस आपको लिखना इसी प्रकार है जिस प्रकार हमने आपको पूरा बताया है और पूरे डिटेल में लिखना है।